7 गोल्डन हैबिट्स ऑफ सक्सेस, 7 सुनहरी आदतें जीवन में सफलता पाने की। जितनी भी आदतें हैं वो सब इसमें, सारी आदतों में समाहित हो जाती हैं। पहली आदत, फर्स्ट हैबिट, बी प्रोएक्टिव, मतलब जिम्मेदारी लेना सीखिए। जिम्मेदारी लेना सीखिए। सफल लोगों की पहली सबसे बड़ी आदत कि वो जिम्मेदारियां लेने को तैयार रहते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि लोग दोष देते हैं दूसरों को। अगर हम बड़े नहीं बन पाए तो हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, अगर हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो हमारे माँ बाप दोषी हैं, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे संस्कार दोषी हैं, हमारे पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, हमें वो माहौल नहीं मिला, हम ऐसे शहर में हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए। दुनिया भर की दिक्कतें, दुनिया भर की शिकायतें करते हैं, दूसरों को जिम्मेदार बनाते हैं और कोई नहीं मिलता है तो उठा के उस ईश्वर को जिम्मेदार बना देते हैं कि ईश्वर ने तो हमारी तकदीर में ही यही लिख दिया था, अब हम क्या करें। सबको वो जिम्मेदार बनाते रहते हैं। इस उंगली को पकड़ के घुमाना है अपनी तरफ, है ना, अपनी तरफ घुमाना है और यह कहना है कि आज से हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होगा उस सब के लिए सिर्फ मैं और मैं जिम्मेदार। आप सफल होते हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप असफल होते हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप महान होते हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप बहुत साधारण इंसान बन जाते हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप पैसा नहीं कमा पाते हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप पैसा कमा पाते हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप बहुत पढ़ रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप अच्छे इंसान नहीं है, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, और आप बुरे इंसान हैं, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। तो हमें हर चीज की, अपने जीवन के सारी चीजों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। एक व्यक्ति था जो सोचता था कि सारी चीजों के लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, यहां तक कि भगवान जिम्मेदार है, वो हमको क्या दे, हम क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो उसने कहा भगवान मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस वो तपस्या करने लगा। उसने भोले बाबा की तपस्या करना शुरू कर दिया कि हे भगवान, हे शंकर बाबा, मुझे किसी तरह से मेरी लॉटरी निकलवा दो, लॉटरी लगवा दो। और दिन रात तपस्या करता रहा, यही कहता रहा कि भोले बाबा बस मेरी लॉटरी निकलवा दो, बस मेरी लॉटरी निकलवा दो। तो आखिर में भोले बाबा तो है ही है, हम लोग कहते हैं उन्हें भोले शंकर है ही है। उन्होंने सोचा कि भाई ये तो इतनी तपस्या कर रहा है, चलो इससे पूछते हैं क्या चाहिए। तो एक दिन भोले बाबा प्रकट हो गए और पूछे बता बच्चा क्या चाहिए तुझे। उसने कहा भगवान मेरे ऊपर बस एक एहसान कर दो। पूछा भगवान ने क्या, कहा मेरी लॉटरी निकलवा दो और कुछ नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे पर एहसान करूं, तुम एक एहसान मेरे ऊपर कर दो। तो उसने कहा क्या कह रहे भगवान। उसने कहा हाँ भाई, कम से कम लॉटरी का टिकट तो खरीद लो। अगर लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदोगे तो मैं कैसे लॉटरी निकलवाऊंगा। तो कुछ लोग क्या है, वो दूसरों को जिम्मेदारी देते रहते हैं सारा सब कुछ, और खुद अपने कुछ नहीं करना चाहते हैं। उसने कहा भगवान मैंने तो सुना था कि तुम देते हो तो छप्पर फाड़ के देते हो। भगवान ने फिर कहा उसके लिए छप्पर तो बनवा तभी तो मैं फाड़ूंगा। तो आपको वो जितनी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको हर चीज के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ काम सौंपो उन्हें ना कि भाई शिवेंद्र जरा मेरा ये काम कर देना, तो शिवेंद्र छूटते ही बोलेंगे अरे सर बड़ा मुश्किल है ये तो करना, ये तो कोई सुनेगा ही नहीं, कोई मानेगा ही नहीं, कैसे कर दूं। और कल तो मुझे एक जगह निमंत्रण में जाना है, कल तो मुझे एक जगह बाजार में जाना है। मतलब दुनिया भर का बहाने वो बना देंगे, जिसको बहाना साइटिस बोलते हैं। बहाना साइटिस का शिकार हो जाएंगे और जिम्मेदारियों से बच जाएंगे। जिम्मेदारी लेने वाला इंसान, आप कभी भी जीवन में अपने देखिएगा कि काम उस व्यक्ति को सौंपे जो बहुत व्यस्त रहता है, वो तुरंत काम आपका कर देगा।
और जो व्यक्ति खाली रहता है सुबह शाम तक, वो कभी नहीं करेगा। वो बिजी है ही है इसीलिए कि उसकी करने की आदत है, और जो खाली है उसे काम करने की आदत ही नहीं है, इसलिए तो वो खाली है। तो ये जिम्मेदारी लेने की आदत डालनी पड़ेगी। ये सफलता की पहली आदत है। और कैसे जिम्मेदारी लेना पड़ेगा? जो भी हमें काम सौंपा गया या जिस काम को करने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, उस काम को जितना कर सौंपा गया था उससे सिर्फ और सिर्फ एक कदम आगे करना है। और एक कदम आगे करने का जो हौसला है, जो आदत है ना, ये जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं दिलाता है। एक कर्मचारी था, ऑफिस में काम करता था। रोज शाम को वो बैठा रहता, सारे लोग 5 बजते ही जहां घड़ी देखते थे कि 5 बजे छुट्टी होती है, सारे लोग चले जाते थे और वो बैठा रहता। तो उसका बॉस निकल के आता, कहता अरे तुम गए नहीं? तो कहता था नहीं बॉस, आप बैठे हैं, कोई बात नहीं, आप जब चले जाएंगे तब मैं जाऊंगा। बॉस उसका 6 बजे जाता था, तब वो जाता था। अब वो काम करने के लिए तो 5 ही बजे तक एंटाइटल था, लेकिन एक कदम वो आगे जाकर 6 बजे तक बैठ रहा था। और रोज उसका बॉस देखता था, वो कहता था जाओ, कहता था नहीं मैं रहूंगा जब आप जाएंगे। और जब वो जाता था, सारे ऑफिस के लाइट्स वगैरह सारा बंद करके, जैसे एक मालिक सोचता है उस ढंग से सोचता था। अंत में एक दिन उसके मालिक ने उससे कहा कि जरा एक जगह चलना है, जमीन देखनी है, चलोगे मेरे साथ? उसने कहा बिल्कुल चलूंगा, क्योंकि और कोई कर्मचारी था भी नहीं, वही बैठा हुआ था शाम को। तो उसे लेकर अपने साथ गया और उसने दिखाया कि इस जमीन पर मैं अपनी नई फैक्ट्री डालने वाला हूं। बताया उसको उसने और कहा कि तुम जरा सा इसका नक्शा वक्शा बन रहा है, देख लेना। और उसकी एक कदम आगे जाने की आदत थी। उसने ऑफिस में जाकर नक्शा तो देखा, तमाम और चीजें देख ली, तमाम और जानकारियां कर ली कि उस जगह से दूर क्या है, वहां पर क्या है, क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या उसका फ्यूचर है। और फिर सब रिपोर्ट बना के उसने अपने बॉस को दिया कि बॉस, जहां आपने जमीन देखी थी वहां नक्शे के साथ साथ ये सारी चीजें हो सकती, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। किसी ने उससे कहा नहीं था, लेकिन उसने जिम्मेदारी महसूस करके किया। उसके बॉस ने देखा, बहुत खुश हुआ और फैक्ट्री बनी। फैक्ट्री जब बनी तो एक दिन उसी बॉस ने उस कर्मचारी से कहा कि कल से इस फैक्ट्री का मैनेजर तुम हो, तुम्हें इसकी जिम्मेदारियां स्वीकार करनी। तो ये एक कदम जाकर जिम्मेदारी लेने की बात होती है कि हम जो भी टास्क लें उससे ज्यादा कैसे करके अगले को दें। ठीक है, तो ये पहली सफलता की आदत है कि बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी लेना शुरू करिए। और दूसरी आदत है अंतिम परिणाम की कल्पना करके कार्य करिए। आप बनना चाहते हैं सचिन तेंदुलकर, आप बनना चाहते हैं बिल गेट्स, आप बनना चाहते हैं पंडित रविशंकर, आप बनना चाहते हैं लता मंगेशकर। आप जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जो कुछ भी उद्देश्य गोल आपने सेट किया है, ये मानिए, ये कल्पना कर लीजिए कि आज की डेट में आप वो बन गए हैं। है ना? हम लोगों ने फिल्म देखी थी, वो यही बात कहता है कि इमेजिन करिए कि आप वो हैं। आप ये मान लीजिए कि आप वो अचीवमेंट कर चुके हैं और उस हिसाब से काम करना शुरू करें। और जब आप कल्पना करेंगे तो क्या होगा? अवचेतन मन में चीजें जानी शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे चीजें अवचेतन मन में जानी शुरू हो जाएंगी, वैसे वैसे आप शक्तिशाली होते चले जाएंगे। आपके पास उस कार्य को करने की शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और जिस आनंद को पाने के लिए आप उस काम को कर रहे हैं, वो आनंद आपके पास आज की डेट से ही आना शुरू हो जाएगा। अरे सपने में ही सही, सपना पूरा तो हुआ, है ना? तो सपने में ही सही, सपना पूरा तो हुआ। उस सपने को आंखों से देखकर एंड रिजल्ट को मान के काम करिए। देखिए आपके अंदर कितना जोश आ जाता है, आपकी पूंछ में कितनी आग लग जाती है, आप कितना उत्साहित हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। तो ये दूसरी आदत है कि जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हम पाना चाहते हैं, हम ये मान के चलें कि हम तो ये कर चुके हैं।
तो ये मान के आपको चलना है कि जो भी मुझे करना है वो मैं पा चुका हूं। और ये दूसरी आदत है सफलता की। और एक व्यक्ति था, वो भी कल्पना करता था, जो कल्पना करते वो तुरंत मिल जाता है। वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। कल्प वृक्ष मालूम है ना क्या होता है? जो भी इच्छा करो तो वो तुरंत दे देता है। तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और बड़ा भूखा था, बहुत उसे भूख लग रही थी, खाना मिला नहीं था। तो उसने कल्पना की, काश भगवान कहीं से खाना आ जाता। अब कल्प वृक्ष के नीचे चुकी था तो तुरंत खाना आ गया और बड़े अच्छा अच्छा खाना आ गया। लेकिन अब वो इतना भूखा था कि वो ये सोच नहीं पाया कि कैसे खाना आया। पहले उसने खाना शुरू कर दिया और खूब भरपेट खाना खाया। और खाना खाने के बाद अब क्या होता है, जब खाना खा लेते हैं भरपेट हम लोग, तो नींद आने लगती है हमें। तो उसे भी नींद आने लगी। सोचा भगवान इस जंगल में कहीं से बड़ा अच्छा बिस्तर आ जाता तो मजा आ जाता। और कल्प वृक्ष के नीचे तुरंत बिस्तर लग गया और बिस्तर पर सो गया। सोने लगा, तब उससे ध्यान है कि अरे मैं जंगल में हूं, मैं ये सारी चीजें कैसे आ रही है, कहीं यहां कोई भूत तो नहीं है। और जैसे ही उसने कहा अरे बाप कहीं भूत तो नहीं है, तब तक भूत आ गया। और भूत आ गया तो सोच रहा अरे बाप रे भूत खा तो नहीं जाएगा मुझे, तब तक भूत उसे खा गया। तो गनीमत है कि हम आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे नहीं हैं, लेकिन इसी तरह सब कुछ मिलता है। हम जब कल्पना करेंगे तभी मिलेगा। तो हमें कल्पना करनी है। और तीसरा स्टेप है प्रायोरिटीज, यानी कि प्राथमिकताओं का मतलब कि हमें काम तो करना है। हमने गोल बनाते समय देखा, हमें कैरियर ओरिएंटेड गोल बनाना है, हमें हेल्थ ओरिएंटेड गोल बनाना है, हमें फ्यूचर ओरिएंटेड गोल बनाना है, हमें स्किल ओरिएंटेड गोल बनाना है, हमें आर्ट ओरिएंटेड गोल बनाना है। हमें तमाम तरह के गोल बनाने हैं। किसी एक गोल से हमारा काम नहीं चलने वाला है। लेकिन कौन सी चीज हमारे लिए जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको क्रम दीजिए। सबसे पहले क्या करना जरूरी है? ऐसा तो नहीं कि सबसे पहले पढ़ाई करना जरूरी हो हमारे लिए और हम सबसे पहले कुछ और करने जा रहे हैं। तो जब जिस समय जो जरूरी है अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करें और उस क्रम से आप काम करना शुरू करें। तो तीसरी सबसे बड़ी आदत है जिसको हम लोगों ने ये कहा था कि बैलेंस्ड गोल। बैलेंस्ड गोल हमारा बैलेंस होना चाहिए, यानी हर दिशा में गोल होना चाहिए और साथ ही साथ प्राथमिकताओं के हिसाब से होना चाहिए। क्रम दे दीजिए कि पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और इस तरह से चीजों को करिए। और इसके बाद जो चौथी आदत है वो है विन विन एटीट्यूड। विन विन एटीट्यूड का क्या मतलब है? ये गाना सुना है कि तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम जीते। विन विन एटीट्यूड मतलब कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ अपने लिए चाहते हैं कि हे भगवान हमें ये मिल जाए, हे भगवान हमें ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए तो मजा आ जाए हमें। वो कभी भी दूसरों को कुछ भी देने के लिए नहीं सोचते हैं और ये सोचते हैं कि उसके पास है वो भिखारी भले बन जाए लेकिन हम उस चीज को ले लें। विन विन एटीट्यूड का मतलब एक विन हमारे लिए है, दूसरा विन दूसरों के लिए है। हमें अपनी भी चिंता करनी है, अपने लिए भी मांगना है और हमें दूसरों के लिए भी मांगना है। कुछ लोग केवल लेने में यकीन रखते हैं और कुछ लोग देने में भी यकीन रखते हैं। एक कंजूस था एक गांव में। कंजूस किसको बोलते हैं? जो कभी देने में यकीन ही नहीं रखता, सब कुछ उसे चाहिए लेकिन उसे किसी को देना पड़े तो उसे बड़ा कष्ट होता है ना? तो टॉप क्वालिटी का एक बहुत सक्सेसफुल कंजूस था, है ना? और
उसी गांव में जिसमें वो कंजूस रहता था, एक दूसरा कंजूस आ गया। अब यह हुआ कि कौन बड़ा ज्यादा कंजूस। उसकी सत्ता हिल गई पहले वाले कंजूस की, और दूसरा जो नया कंजूस आया उसने कहा कि मुझे दिखाना है इस कंजूस को कि मैं उससे भी बड़ा महाकंजूस हूं। तो एक दिन वो दूसरा नया वाला कंजूस मिलने गया उस पहले कंजूस से, ठीक है। और जब गया तो उस समय इत्तेफाक से वो पहला वाला कंजूस नहीं था घर पर, लेकिन उसका बेटा था। और बेटा तो भाई बाप की सल्तनत को बेटा को ही तो संभालना है, तो बेटा भी उनसे कम नहीं था, वो भी एक आला दर्जे का कंजूस था। और जब ये कंजूस गया उससे मिलने, तो उसने कहा भाई मैं कुछ दूंगा उसे गिफ्ट, लेकिन ऐसा दूंगा कि पता चलेगा उसे कि मैं भी क्या हूं। तो उसने क्या किया, उसने एक पेपर लिया, उस पेपर पर फल बनाया, कुछ फल वल की तस्वीर बनाई और अपने साथ लेता गया। और जब लड़का उसका आया तो उसने कहा सुनो भाई, अपने पिता को बता देना मैं आया था और ये लो गिफ्ट, ये गिफ्ट लो और अपने पिता को दे देना, है ना। अब लड़के ने देखा कि तो हमारी सत्ता हिला देगा, है, कागज पर फल की तस्वीर बना के लाया है और गिफ्ट दे रहा है। उसने कहा बेटा मैं भी कम नहीं हूं, अपने बाप का बेटा हूं। उसने कहा देखिए हमारे यहाँ जो रिवाज है कि अगर कोई, हम वैसे तो हम किसी को कुछ नहीं देते लेकिन यह मशहूर है किसी कुछ देते नहीं, लेकिन अगर कोई कुछ दिया है किसी ने और आप जैसे व्यक्ति ने दिया है जिसकी पहले से कुछ रेपुटेशन है ना देने की, आप भी हमारी कैटेगरी के हैं, तो मैं भी आपको गिफ्ट दूंगा। उसने कहा कि ये देखो ये आम की, उसने हवा में आम बनाया और कहा ले जाओ इसे, ले जाओ और गिफ्ट समझ कर रख लेना। वो पेपर भी उसने इस्तेमाल नहीं किया, उसने हवा में ही बना के निपटा दिया मामला और दे दिया, लेके जाओ। अब वो चले गए। फिर बड़ा जोश में कि आने तो पिता को मैं बताता हूं कि मैंने ये किया। शाम को उसके पिता आए, उसने पूरी कहानी सुनाई कि वो साहब आए थे अपने को बड़ा कंजूस बनने के लिए और वो गिफ्ट लेके आए थे, लेकिन मैंने भी निपटा दिया मामला हवा में ही। कैसे निपटाए? उसने कहा मैं क्या करना था, मैंने हवा में आम बनाया और उसे कहा ले जाओ, कहा जरा बना के दिखाओ उसने बनाया, ऐसे तो एक थप्पड़ मारा, इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी वो इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी, छोटा बनाया होता। तो कुछ लोग सिर्फ लेने में यकीन रखते हैं, देने में यकीन नहीं रखते हैं, है ना। वो इतना सा काम करेंगे तो चाहेंगे उन्हें इतना मिल जाए, काम नहीं करना चाहेंगे और चाहेंगे सही टाइम समय पर सैलरी मिल जाए। सैलरी नहीं मिलेगी तो भूख हड़ताल कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, तमाम बातें कर देंगे, लेकिन काम करने में उनका यकीन नहीं रहेगा। और काम तो करता हुआ वो ईश्वर भी दिखता है, वो भी बड़ा ईमानदारी से अपना काम कर रहा होता है। वो कितना काम कर रहा है, हमने बताया था कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही है जो करना, अगर इंसान चाहे तो 5000 स्क्वायर मीटर में 90,000 कर्मचारी लगेंगे सुबह से शाम तक काम करने में, तब वो काम होगा। ऐसे कितने सिस्टम वो ऊपर वाला अपने आप कर रहा है। कभी हमसे शिकायत करने नहीं आया, कभी हमसे तनख्वाह मांगने नहीं आया, कभी हमसे पैसा मांगने नहीं आया। इसीलिए वो भगवान है और इसीलिए हम इंसान है। तो यही फर्क है, यही फर्क है भगवान में और इंसान में। तो हम जो भी काम करें उस काम को पूजा समझ के हमें करना है और हमें दूसरों का भी ख्याल रखना है, उसे भी देना है। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न मैं जीता, इस एटीट्यूड के साथ हमें काम करना है। और उसके बाद 5वीं आदत है, पहले समझो और फिर समझाओ। तो हम लोग क्या करते हैं पहले ही समझाना शुरू कर देते हैं और समझना तो बड़ी दूर की बात रही। हम लोग किसी बातचीत में सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं कि अगला जल्दी से बोल के खत्म करे, और बोल खत्म ही नहीं किया तुरंत शुरू भी हो जाते हैं। यही तो होता है, हम उसकी बात को ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं और अपने बोलने की प्रतीक्षा में हैं कि बोल दे पहले। और इसमें एक बहुत
साइलेंटली छुपी हुई है एक बात जो कम्युनिकेशन स्किल में मैंने बताया था कि 50% कम्युनिकेशन क्या है। 50% स्पीकिंग है और 50% लिसनिंग है ना। आप समझेंगे, पहले समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सुनना होगा ध्यान से। तो बहुत अच्छे लिसनर बनिए, लोगों की बातों को पहले सुनने की आदत डालिए। आदत कैसे पड़ेगी? बार बार करके। तो सुनने की पहले आदत डालिए, पहले समझिए। और किसको समझिए? सबसे पहले किसको समझना है? अपने आप को। सबसे पहले तो आप समझिए कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं। आपका कोई उद्देश्य भी है कि वैसे ही बिना उद्देश्य के काम कर रहे हैं? कहीं आप मेहनत उस कुत्ते की तरह तो नहीं कर रहे हैं जो गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है और फिर बैठ जा रहा है, और गाड़ी पहाड़ भी जाएगा तो क्या करेगा? गाड़ी खा जाएगा है? तो उसके मालिक को ये तो चिंता थी कि जिस दिन पकड़ लेगा गाड़ी को, उस दिन करेगा क्या? तो ऐसा यूजलेस हमारा काम न हो, ऐसा यूजलेस हमारा उद्देश्य न हो। इसलिए पहले हम अपने आप को समझे, अपनी योजनाओं को समझे, अपने जीवन के उद्देश्य को समझे, अपने लक्ष्य को समझे, अपने एटीट्यूड को समझे, अपनी आदतों को समझे, है ना। और समझ के फिर समझाना है। जब हम समझेंगे नहीं तो समझाएंगे क्या? तो सबसे पहले हमें चीजों को खुद समझना है और फिर दूसरों को समझाना है। और छठी जो आदत है, इसको बोलते हैं सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब सिंथेटिक एनर्जी, है ना। दो चीजों को मिला दिया जाता है तो सिंथेटिक मटेरियल बन जाता है। हम दो ऊर्जाओं को मिला देंगे तो सिनर्जी बन जाएगी, सिंथेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो हमें सिंथेटिक एनर्जी बनाना है, इसका मतलब ये टीम बनाना है। और टीम बनाने का मतलब यह है कि अलग अलग तरह के लोगों के संपर्क में रहना है, अलग अलग तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ना है, और उनके पास जो स्किल है, उनके पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज का लाभ उठाकर अपने जीवन में यूज करना है, अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। यह है सिनर्जी, यह है टीम बिल्डिंग। और यह बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय में हो चुका है। आज हम व्यक्तिगत रूप से चल नहीं सकते अकेले, है ना। हमें एक टीम की जरूरत है। आज की डेट में जिसके पास भी लोग हैं ना, वो बहुत सफल इंसान है। एक नेता के पास जितने ज्यादा कार्यकर्ता है, जितने ज्यादा वोटर है, उतना बड़ा वो नेता है। एक दुकानदार के पास जितने ज्यादा कस्टमर हैं, उतना बड़ा उसका बिजनेस है ना। तो आज जिसके पास बड़ी टीम है, वही सक्सेसफुल इंसान है। तो आपको एक टीम बनाना है, अपने साथ चलने वाले लोगों की टीम बनाना है, टीम प्लेयर बनना है। अगर मैच हो रहा हो फुटबॉल का और एक खिलाड़ी सोचे कि मैं अकेले ही गोल कर दूं, तो संभव हो पाएगा? नहीं। उसे टीम बनानी पड़ेगी, टीम को पास देना पड़ेगा। उस टीम के जितने खिलाड़ी हैं, उनकी क्षमताओं का उपयोग करना पड़ेगा, उनकी स्किल का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके वो मैच जीतेगा। तो हमें इस जीवन का मैच जीतना है, इसलिए हमें तमाम तरह के स्किल वाले लोगों के संपर्क में रहना है, उनकी नॉलेज का फायदा उठाना है। कछुआ और खरगोश की कहानी हमने आपको 2 पार्ट में सुनाई थी। पहले पार्ट में कछुआ सो गया था, खरगोश सो गया था, कछुआ जीत गया था। और दूसरे पार्ट में क्या हुआ था? खरगोश जीत गया था। फिर कछुए ने क्या किया था? पानी के रास्ते से उसने रास्ता खुद तय किया था। यानी अगर दुश्मन आपसे ताकतवर है तो टैक्टफुल खेलिए गेम, है ना। टैक्ट अपनाइए, आपकी जो क्षमताएं हैं उस पर कंसंट्रेट करिए और गेम को जीत लीजिए। इसका एक तीसरा पार्ट भी है। अब पहली बार कछुआ जीता, फिर खरगोश जीता, फिर कछुआ जीता, है ना। तो दोनों एक दिन चाय पर बैठे, है ना, और सोचने लगे कि यार आखिर डिसीजन कैसे हो कि कौन विनर है।
क्योंकि कभी तुम जीते और कभी हम जीते, कभी तुम जीतोगे इस तरह से, कभी हम जीतेंगे, तो आखिर विनर कौन है ना? तो फिर दोनों ने तय किया कि एक बार फिर से रेस दौड़ी जाए। ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये पूरा है सिद्धार्थी, फिर से रेस दौड़ी जाए। और इस बार दोनों ने उतनी ही दूरी की रेस फिर से दौड़ना शुरू किया। जहां प्लेन जमीन थी वहां खरगोश की पीठ पर कछुआ बैठ गया, और जहां पानी था वहां कछुए की पीठ पर खरगोश बैठ गया, और दोनों ने मिलकर रिकॉर्ड टाइम में वो दूरी तय कर ली, रिकॉर्ड बना दिया। तो ये हमें करना है ना, कि दूसरों को यूज करना है और अपने आप को यूज होने देना है। अपनी क्षमताओं और उनकी क्षमताओं को मिलाकर कुछ नया करना है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, हीरो, होंडा, मारुति सुजुकी, है ना, कोलैबोरेट करती है इतने बड़े पैमाने पर। क्यों कोलैबोरेशन करती है? यहां दो भाई मिलकर बिजनेस नहीं कर पाते, झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में मर्डर हो जाते हैं। और वहां इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों अरबों का टर्नओवर मिलकर चल रही हैं। उन्होंने इस चीज को जान लिया है कि हिंदुस्तान की कंपनी की क्या क्षमता है, जापान की कंपनी की क्या क्षमता है, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे, है ना? तो ये हमें करना है, सिनर्जी को प्रोड्यूस करना है, सिंथेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। और उसके बाद 7वां एंड फाइनल गोल्डन हैबिट, द लास्ट गोल्डन हैबिट, शार्पन द एक्स, मतलब अपने दिमाग की कुल्हाड़ी को तेज रखिए। 2 कर्मचारी थे, उन्होंने 2 लकड़हारे थे और एक साथ एक कंपनी में ज्वाइन किया था जो जंगल में लकड़ियां काटती थी। और 5 सालों के अंदर उनमें से एक जो था उसका बहुत प्रमोशन हो गया, वो बहुत आगे निकल गया, उसकी बहुत सारी सैलरी हो गई, और दूसरा जो था वही रह गया जहां उसने ज्वाइन किया। और बड़ा फ्रस्ट्रेट रहता था कि मैं भी तो वही करता हूं जो वो करता है, वो भी लकड़ी काटता है, मैं भी लकड़ी काटता हूं, लेकिन उसका प्रमोशन क्यों हो गया, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरी सैलरी उतनी रहेगी। तो एक दिन वो लड़ने पहुंच गया अपने मालिक से कि बॉस ये तो बड़ी ज्यादती है, और हम दोनों ने एक ही साथ एक ही डेट में ज्वाइन किया था इस कंपनी को, उसकी सैलरी देखिए आपने इतना कर दिया और मेरी सैलरी इतनी हो गई। तो फिर उस मालिक ने पूछा कि तुम 12 घंटे में कितने पेड़ काटते हो? उसने कहा 20 पेड़। फिर उसने उसको बुलाया जिसका प्रमोशन हो गया था, उसने कहा कि तुम 12 घंटे में कितने पेड़ काटते हो? उसने कहा 35 पेड़ काटता हूं। तो अब उसने कहा देखो, उसी 12 घंटे में तुम भी काम करते हो, उसी 12 घंटे में ये भी काम करता है, ये ज्यादा प्रोडक्टिव है, ये ज्यादा कंपनी का फायदा पहुंचा रहा है। और तुम जहां थे, उसने पूछा तुम जब ज्वाइन किए थे तो कितने पेड़ काटते थे? उसने कहा तब भी मैं 20 काटता था और अब भी 20 काटता हूं। तो तुम्हारा प्रमोशन क्यों किया जाए? अब उसके चौंकने की बारी थी, वो गया, उसने कहा कि यार मैं तो लगा ही रहता हूं और सुबह से शाम तक मेहनत ही करता हूं, मैं कभी बैठता भी नहीं हूं, और तब भी मैं 20 ही पेड़ काट पाता हूं। बड़ी उसने मेहनत की और करने की, लेकिन 20 ही पेड़ काट पाया। और मेहनत की जल्दी जल्दी काटू, फिर भी 20 से 21 पेड़, 35 पेड़ तो पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो फिर वो दूसरे अपने दोस्त के पास गया कि यार तुम क्या करते हो कि तुम 35 पेड़ काट लेते हो? तो उसने जवाब दिया एक लाइन का, जो हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत बड़ी आदत है। उसने कहा कि मैं हर पेड़ काटने के बाद अपने कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूं, है ना? तुम उसी कुल्हाड़ी से काटते रहते हो, मैं तेज कर लेता हूं, तो उसी समय में ज्यादा पेड़ काटता हूं, मेरी स्पीड बढ़ जाती है काटने की। अब इसका मैसेज हमारे लिए क्या है? हर काम को करने के बाद हमें अपने दिमाग की कुल्हाड़ी की धार को तेज करना है। यानी कि हर काम के बाद हमें कोई ना कोई, दिमाग की धार कैसे तेज होगी?
हमारा दिमाग कैसे तेज होता है? सोचने से, अनुभव से, नए ज्ञान से, नई नॉलेज से, है ना। यानी कि हर काम के बाद, हर समय के बाद हमें अपने दिमाग में कुछ नया ज्ञान भरना है, जिससे हमारा दिमाग और शार्प होता चला जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनते चले जाएं। किसी के लिए भी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव बनते जाए। तो हमें निरंतर ज्ञान लेना है। वो ज्ञान चाहे कहीं से मिले, और जब ज्ञान मिलेगा हमें, तो हमारे दिमाग की धार अपने आप तेज होती चली जाएगी। ठीक है। तो ये वो 7 सुनहरी आदतें हैं, गोल्डन हैबिट्स हैं। अब इन आदतों की आदत कैसे पड़ेगी हमें? अब इन आदतों का प्रयोग हम बार बार करते हुए हमें इन आदतों के प्रयोग करने की आदत डाल देनी है। बस काम हमारा हो जाएगा। एक ये आदत हमने डाल दी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और ये मान लीजिए कि जो भी आपका टारगेट है, उसमें जब आप चलेंगे तो जो काम आपको करना होगा, उसे करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको उसे कर करके उसकी आदत डाल लेनी है। और आदत डाल देंगे तो अच्छा लगेगा ही, है ना। तो बस आज आदतों पर हम लोगों ने बात किया, और आदतें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो निश्चित रूप से हम तमाम आदतों के साथ जो हमें बताई जाती हैं, सच बोलो, झूठ ना बोलो, मैनर की आदतें, नहाना चाहिए, ये सब जो है, ये आदतें अपनी जगह पर है। लेकिन हमें जीवन में सफल होना है तो इन आदतों को अपनाना होगा।